सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 4.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 3% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 12% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 27.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -30.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 2.5 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 117.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -12% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 2% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 23% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 17.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 17% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 3% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 24% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 25.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 1% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 9% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -8% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -16% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -13.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -17.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -32% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -33% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बजाज कंज्यूमर केयर की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 29.91% से इंक्रीज होकर 2025 के में 31.28% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.72 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 10.6% से 2025 में 10.95% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.35% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 2 जुलाई 2025 को प्रीति प्राइवेट लिमिटेड ने 7.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 226.59 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.6 करोड़। 2 जुलाई 2025 को प्रीति प्राइवेट लिमिटेड ने 6.9 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 225.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.6 करोड़। 2 जुलाई 2025 को की सिक्योरिटीज LLP ने 7.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 228.43 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.4 करोड़। 2 जुलाई 2025 को की सिक्योरिटीज LLP ने 7.7 लाख शेयर्स बेचे 228.44 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.6 करोड़। 25 जून 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 8.2 लाख शेयर्स खरीद लिए 208.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17 करोड़। 25 जून 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 8.2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 208.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17 करोड़। 24 जून 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 10.4 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 192.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं बजाज कंज्यूमर केयर के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 209.15 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 210 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 168.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21.2% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 281 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 234.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 32.8% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।